Hello student, welcome to my YouTube channel Sunrise Physics Classes. Today we will learn about electricity. This is first chapter of class 10th. क्या होती है ये इलेक्ट्रिसिटी? अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। जैसे हम लोगों ने एक नाम रेंडमली सोच लिया, ठीक, मान लिया एक रेंडमली नाम आ गया हमारी ज़ुबान पर, राहुल। तो राहुल का नाम जैसे ही आया तो कौन कौन सी इमेजेस हमारे माइंड में क्रिएट होने लगी। जैसे राहुल नाम आया तो सबसे पहले तो जेंडर डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है। ये इमेज आई कि वो राहुल क्या होगा, एक बॉय ही होगा, लड़का ही होगा। एक इमेज आ जाती कि चलो हैंडसम होगा, ठीक, क्लेवर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आ रही हैं, समझ में आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा और इमेजेस अगर आई तो वो क्या होगा, यशराज की मूवी, यशराज की मूवी में क्या होता है, शाहरुख खान का नाम क्या होता है, राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। शाहरुख खान की इमेज आ जाएगी हमारे दिमाग में, ठीक, ओके। तो ये इमेजेस कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समझ रहे हो, हम सोसाइटी में रहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ से सीखा इन चीज़ों को, ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर एक नाम आता है प्रिया, ठीक। तो प्रिया क्या है, गर्ल है, और ये बहुत इनोसेंट है, ठीक है, बहुत इनोसेंट। ये कुछ नहीं जानती दुनिया के बारे में, क्या चल रहा है, दुनिया घूम रही कि नहीं घूम रही, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके पास एक टॉमी है। टॉमी क्या होता है, टॉमी पपेट होता है, ये पप्पी बोल सकते हो उसको, ठीक है। पप्पी या टॉमी का नाम लेने पर हमारे दिमाग में कौन सी इमेजेस आती है, कुत्ते की, कि वो कुत्ता होगा, ठीक। लेकिन ये इमेज अपने दिमाग तक रखना, ये इमेज प्रिया को ना पता चले, वरना वो नाराज़ हो जाएगी, बोलेगी नहीं तुमसे, ठीक है। तो ये सब जो इमेजेस हैं, ये सब जो बातें हैं जो हम सीखते हैं, ये सब कहाँ से सीखते हैं, ये सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी हमें बचपन से इन सब चीज़ों के बारे में बताती है और एक इमेज क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे ही हमारे माइंड में कुछ भी आ जाए, पेड़ आ जाए, बस आ जाए, ट्रक आ जाए, ठीक है, या किसी की आवाज़ आ जाए, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सोचते ही, जैसे ही बात आती है इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या सोचते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक। जैसे ही बात आती है इलेक्ट्रिसिटी तो कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं तुम्हारे दिमाग में, एक बल्ब, ठीक है, ये हमसे ज़्यादा गोल बन गया है, ठीक है। एक बल्ब जो रोशनी दे रहा है, कुछ वायर्स, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स, समझ रहे हो। ये सब इमेजेस हमारे माइंड में आने लगती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, ठीक है, पावर हाउस, ये सब क्या आ जाते हैं, ये सब चीज़ें इमेजेस हमारे माइंड में आ जाती हैं। लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी के इनिशियल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते कि इलेक्ट्रिसिटी रियल में है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के इनिशियल पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे हम इनिशियल पॉइंट तक, इलेक्ट्रिसिटी बनी किससे होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बताई गई हम लोगों को शुरुआती क्लासेस में। क्या बताया गया कि कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है, कोई प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ऐसे चार्जेस होते हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है भाई। लेकिन अभी भी माइंड में इमेज क्रिएट नहीं हो पा रही कि भाई ये चार्जेस किस चिड़िया का नाम है, पता कैसे चलेगा कि ये चार्जेस आते कहाँ से, ये बनते कैसे चार्जेस, ठीक है। तो हमको ये तो पता है कि हमने 9th में केमिस्ट्री पढ़ी, उस केमिस्ट्री में क्या पढ़ा हम लोगों ने, देखो कि जो मैटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो अलग बात है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, ये है कॉपर और ये है वायर, ठीक, मतलब मटेरियल है कॉपर और उससे क्या बनाया गया है, वायर, ठीक है, ओके। इसको मैटर बोलो, मटेरियल बोलो, सब बात
सही है, ठीक है। मटेरियल, मैटर किससे बना होता है भाई? सब्सटेंस से बना होता है। सब्सटेंस किससे बने होते हैं भाई? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं भाई? एटम से बने होते हैं। बात समझ में आ रही? सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, एटम। एटम किससे बना होता है भाई? तो सोचने वाली बात हो गई। एटम बना होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस। और इसके आस पास क्या होते हैं भाई? इसके आस पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। ओके, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर रखते हैं? निगेटिव चार्ज। समझो इसको, ये होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है, या निगेटिव नेचर बोल सकते हो। और निगेटिव नेचर की वजह से निगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक। ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से इसका नेचर हो जाता है, सॉरी उल्टा हो गया, पॉजिटिव नेचर रखता है, इसकी वजह से इसका चार्ज, इस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, ठीक। और ये निगेटिव, हाँ, ठीक। ये बात हो गई पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। यही चार्जेस जो हम अब तक बचपन में पढ़ते आए हैं कि ये चार्जेस होते हैं, लेकिन चार्ज ये होते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। कॉपर है, कॉपर वायर, ये मान लिया मटेरियल है या मैटर है, जो तुमने 9th में पढ़ा है। मैटर किससे बनता है? सब्सटेंस से। सब्सटेंस किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। एटम किससे बनता है? न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है एटम, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेचर कैसा रखते हैं? निगेटिव नेचर रखते हैं, ठीक है। और ये कैसा नेचर रखता है? न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर रखता है, ठीक। इसमें भाई होते क्या है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेस नहीं होता है, ठीक, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्जेस होते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव चार्ज रखता है या पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। अब ये चार्ज फ्लो कैसे करता है, इसको भी हम समझें। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझते हैं। देखो, हमको ये पता है कि मटेरियल में एटम्स होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट होती है एटम्स की, और एटम्स किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से। और देखो, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने ऑर्बिटल में मौजूद रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी आउटर जो ऑर्बिटल होती है, आउटर ऑर्बिटल, इस आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास दो स्टेट्स होती हैं। एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड स्टेट ये इलेक्ट्रॉन की वो स्टेट होती है जब एटम के पास नेचुरल एनर्जी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन में बना रहता है, अपनी पोजीशन को जो है स्टेबल रखता है, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास रखता है। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इसी इलेक्ट्रॉन पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। पहली बात तो ग्राउंड स्टेट समझ में आई, नेचुरल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई फोर्स लगता है या इसको एनर्जी मिलती है, वहाँ से ये ग्राउंड स्टेट को छोड़कर अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जो है एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज़ करने की कोशिश करता है, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज़ करेगा या तो लाइट के फॉर्म में रिलीज़ करता है, ठीक है। और इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए वो मोशन करने लगता है, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगता है। जब मोशन करने लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देता है या छोड़ने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर जो है इसका नेचर जो होता है एटम का, ये नेचर पॉजिटिव नेचर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर कम होने लगते हैं। हम लोगों को पता है कि मटेरियल में चार्जेस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये चार्जेस दो कंडीशन को फॉलो करते हैं या दो कंडीशन में रहते हैं। पहली कंडीशन होती है
वो स्टेबल कंडीशन, जब चार्जेस रेस्ट में रहते हैं, और दूसरी कंडीशन होती है जब चार्जेस मूव करते हैं। ठीक है, चार्जेस के रेस्ट होने की वजह से मटेरियल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कैसे तुम समझोगे, एक प्रैक्टिकल करो। अगर देखा होगा बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, मैजिक दिखाते हैं दूसरे बच्चों को, वो स्टिक लेते हैं, प्लास्टिक की स्टिक को अपने हेयर में रब करते हैं, और रब करने के बाद क्या होता है, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं उसके पास ले जाते हैं, तो पेपर के टुकड़े उस प्लास्टिक की स्केल के पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आयल में जो चार्जेस होते हैं वो जो है हमारी प्लास्टिक की स्केल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, और ट्रांसफ़र होने की वजह से अगर मान लो प्लास्टिक में, ये प्लास्टिक की स्केल है, हमारी स्केल है, इसमें मान लो प्लस चार्जेस आ गए, ठीक है, आयल की वजह से, आयल पर रब करने की वजह से, और अगर ये कागज़ के टुकड़े हैं इनके पास ले गए और इन टुकड़ों के पास कौन सा चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, ये अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी इस मटेरियल में प्रोड्यूस हुई है उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसमें जो है चार्ज जो है मूव किया करते हैं, हर एक टाइम में मूव किया करता है, और मूव करने की वजह से जो मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चार्जेस की प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखो, नोट्स बनाने के लिए चार्जेस की प्रॉपर्टी को लिखना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये एटम की प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है भाई? एटम किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से ही तो एटम बनता है, इसलिए ये एटम की प्रॉपर्टी होती है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे मैग्नेट पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इट्स एसआई यूनिट ऑफ कोलम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कोलम होती है। चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है E = 1.6 10⁻⁻19 कोलम। इतनी एक चार्ज पर होती है, इसकी वैल्यू, एक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10⁻⁻19 कोलम। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम ऑफ चार्जेस। वन कोलम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? तो क्या होता है वो? n = 6.25 × 10⁻18। देखो, हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखो, चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज को मान लें कैपिटल Q और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लें स्मॉल n, वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को मान लें स्मॉल e। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक फार्मूला मिल जाएगा, Q = n × E। अब मान लो Q की वैल्यू है 1 कोलम, स्मॉल n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, E की वैल्यू है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। ओके, कोलम से कोलम यानी कि यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम 1 के नीचे ले जाएंगे, तो n = क्या आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी n की, n = 6.25 × 10⁻18। ओके, यानी कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फाइंड हुए? 6.25 × 10⁻18। इस तरीके से हम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने हैं फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ओके, थैंक यू।